Hey guys, welcome to ECS Academy. Today we are going to start with lecture number 6 and in this lecture we are going to continue with type 1 problems, okay? ये वाले लेक्चर में गाइस हम लोग दो प्रॉब्लम्स देखेंगे. फर्स्ट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos रेज टू 4t एंड द नेक्स्ट वन इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin रेज टू 5t. ओके गाइस, ये लास्ट लेक्चर रहेगा टाइप 1 प्रॉब्लम्स का. इसके बाद जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो इंपॉर्टेंट है, आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम गाइस. क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos रेज टू 4t. अब तो बोलेगा सर ये cos रेज टू 4t ये कैसे सॉल्व करेंगे. सर अगर cos रेज टू 3t होता, cos रेज टू क्यूब होता. एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ गाइस, तेरे को एग्जांपल दे देता हूँ. हमको पता है कि अगर यहाँ पे cos क्यूब t होता तो वी हैव द सब्स्टिट्यूशन फॉर cos क्यूब t, है ना गाइस. cos क्यूब t का सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास. वी हैव 1/4 इन ब्रैकेट 3 cos t प्लस cos 3t बराबर है गाइस. तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है cos 3t का. cos स्क्वायर का है, sin स्क्वायर का है, sin क्यूब का है. सर cos रेज टू 4 कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो क्या cos रेज टू 4 का कोई सब्स्टिट्यूशन होता है. सो यस गाइस, cos रेज टू 4 का भी सब्स्टिट्यूशन होता है. तो क्या सर मुझे वो cos रेज टू 4 का सब्स्टिट्यूशन भी याद रखना पड़ेगा. सो बिल्कुल भी याद नहीं रखना पड़ेगा गाइस. ओके, सो आपको ये cos रेज टू 4 का सब्स्टिट्यूशन डिराइव करना पड़ेगा एंड देन लास्ट में एक ही स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. देन we'll write the solution. Okay guys, before starting with the Laplace transform of cos raised to 4t, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये cos raised to 4t को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. उसको है ना एक ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. नाउ cos raised to 4t को हम लोग डायरेक्ट लाप्लास तो निकालने वाले हैं नहीं, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, पहले तो cos raised to 4t को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, सो cos raised to 4t को यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस कैन आई राइट लाइक दिस गाइस, cos t इंटू cos क्यूब टी. अरे cos रेज टू 4 है ना, पावर 4 है cos का, तो मैं इसका ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ बच्चा लोग, cos t इंटू कॉस क्यूब टी. मतलब ये वही बात हो गई ना गाइस, x रेज टू 4 कैन बी रिटन एज x इंटू एक्स क्यूब, है ना. आई होप तेरे को ये समझ में आया रहेगा बच्चा. सो नाउ वी नो दैट cos t की जगह पे हम लोग लिखेंगे cos t. ओके, cos क्यूब t का गाइस सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास. we have the standard substitution for cos cube t. It is nothing but 1/4 in bracket 3 cos t plus cos 3t. Okay guys, so just you'll substitute the value cos cube t ka. So you'll write 1/4 in bracket 3 into cos t plus cos 3t. फिर ना बच्चा लोग, अभी आप लोग क्या करोगे, ये 1/4 तो बाहर ही रहने दो. ये जो cos t है आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे बच्चा लोग, cos t से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये cos t cos 3t से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 1/4 बाहर रहने दो, अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 3 टाइम्स cos t इंटू cos t क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इट विल बी cos स्क्वायर t प्लस ये cos 3t की जगह पे cos 3t और मैं यहाँ पे ये cos t बाद में लिखता हूँ. एंड इफ़ यू नोटिस मैंने cos 3t पहले लिखा और cos t बाद में लिखा, बिकॉज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि यहाँ पे ये वाले cos का एंगल 3t है, इसको पहले लिखना चाहिए, और ये cos का एंगल सिर्फ t है तो इसको बाद में लिखना चाहिए. फेयर इनफ बच्चा लोग. सो आई होप आपने लास्ट लेक्चर देखा रहेगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब भी हम डिफैक्टराइजेशन फार्मूला यूज़ करते हैं, सो जिस टर्म का एंगल बड़ा रहता है उसको पहले लिखना चाहिए. फेयर इनफ बच्चा लोग. सो यहाँ पे मैं इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग, 1/4 की जगह पे 1/4 इन ब्रैकेट 3 की जगह पे 3. बच्चा लोग, क्या मेरे पास cos स्क्वायर t का सब्स्टिट्यूशन है. सो यस गाइस, वी हैव cos स्क्वायर t का सब्स्टिट्यूशन. इट इज नथिंग बट 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस cos ऑफ ट्वाइस एंगल. यहाँ पे cos स्क्वायर का एंगल अगर t है बच्चा लोग, सो cos ये वाले cos का एंगल आ जाएगा ट्वाइस एंगल, दैट इज नथिंग बट 2t. आई होप गाइस तेरे को ये वाला पार्ट समझ में आया. नेक्स्ट प्लस की जगह पे प्लस, यहाँ पे बच्चा लोग आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, टेल मी कम ऑन गाइस. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, cos a cos b का फॉर्मूला यूज़ करोगे. यू आर गोइंग टू यूज़ cos a इंटू cos b. यहाँ पे आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे यहाँ पे. ठीक है, सो cos a cos b का फॉर्मूला हो जाता है बच्चा लोग 1/2 इन ब्रैकेट cos a प्लस बी. सो वी हैव 3t प्लस टी. 3t प्लस टी करेगा तो तेरे पास आ जाएगा 4t प्लस cos 3t माइनस टी करेगा तो तेरे पास आ जाएगा 2t. फेयर इनफ बच्चा लोग. सो दैट्स इट. इफ़ यू नोटिस गाइज, इसको पहले मैं अच्छे से एक बार लिख देता हूँ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज 1/4. ओके, ये 3 इंटू 1/2 कितना होता है बच्चा लोग, 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 3/2. ओके, सो 3/2 और ये 3/2 गाइज एक्चुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरे ब्रैकेट से 1 प्लस
कॉस 2t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा कॉस 4t प्लस कॉस 2t। फिर ना बच्चा लोग, आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आ रहा है बच्चा लोग। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा बच्चा लोग, ये वाला जो 2 है, लाइक दिस 2, ये डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म, मतलब ये जो पहले वाले टर्म में जो 2 है डिनोमिनेटर में, और ये जो दूसरे वाले टर्म में जो डिनोमिनेटर में 2 है, इन दोनों को मैं कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ बच्चा लोग। तो आई कैन से दैट बाहर तो 1/4 ऑलरेडी है और डिनोमिनेटर का 2 भी बाहर आ जाएगा। सो अंदर मेरे पास क्या बचेगा बच्चा, 3 इंटू 1 प्लस कॉस 2t, जिसमें से मैं ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 बाहर नहीं निकाल सकता तो अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा लोग, आई एम गोइंग टू गेट 3 प्लस 3 कॉस 2t। फिर ना बच्चा लोग प्लस ये 1 अंदर मल्टीप्लाई कर देगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं सर, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 4t प्लस कॉस 2t। ओके, सो इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो बच्चे लोग आप ऐसे लिख सकते हो, 1/4 2 8 हो जाता है, और 3 की जगह पे 3, आई राइट 3 की जगह पे 3। नेक्स्ट टर्म बच्चा लोग यहाँ पे नोटिस करो, 3 कॉस 2t और कॉस प्लस कॉस 2t कितना होगा बच्चा लोग। सो इट्स समथिंग लाइक दिस, 3x प्लस एक्स कितना होता है, अरे 3x प्लस एक्स कितना होता है, 4x होता है, बराबर है। तो 3 कॉस 2t प्लस कॉस 2t कितना हो जाएगा बच्चा लोग, सो इट विल बी 4 कॉस 2t। फिर ना बच्चा लोग, और ये जो कॉस 4t बचा हुआ एज इट इज कॉस 4t एज इट इज। सो ये जो हम लोग ने डेरिवेशन किया बच्चा लोग, ये किसका डेरिवेशन था, ये डेरिवेशन था कॉस रेस टू 4t का। फिर ना बच्चा लोग, सो ये आ गया हमारे पास डेरिवेशन कॉस रेस टू 4t का। सो आपको ये डेरिवेशन पहले तो सॉल्व करना है, एंड देन उसके बाद हम लोग इसका लाप्लास निकालेंगे। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो दोनों साइड लाप्लास निकालेंगे तो बच्चा लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा cos रेस टू 4t, और यहाँ पे लाप्लास ये 1/8 बाहर ले लेता हूँ और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ किसका बच्चा लोग, 3 प्लस 4 cos 2t प्लस cos 4t। ओके, सो मेरे पीछे यहाँ पे बाहर कुत्ता भौंक रहा है गाइस, इग्नोर। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा गाइस, वी आर गोइंग टू राइट 1/8 की जगह पे 1/8, फिर ना बचा इन ब्रैकेट। ओके, नाउ 3 का लाप्लास निकालो बच्चा लोग, तो 3 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का लाप्लास इज नथिंग बट 3/s। फिर ना बच्चा लोग प्लस की जगह पे प्लस लिखेंगे। ये जो 4 देख रहे हो बच्चा लोग, ये 4 तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है किसका, cos 2t का। सो ये 4 का कुछ नहीं होने वाला है, 4 एज इट इज आ जाएगा, और cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा बच्चा लोग s अपॉन s square plus a square, where a is nothing but 2, so you are going to write 2 का square which is nothing but 4। okay, and then plus की जगह पे प्लस cos 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बच्चा लोग s अपॉन s square plus a square, a is nothing but 4 over here, so 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस, 16। फिर ना बच्चा लोग, so this is nothing but लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos raised to 4t। इसको आप लोग और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो बच्चा लोग, यू कैन जस्ट राइट 1/8 in bracket 3/s plus 4s upon s square plus 4 plus s upon s square plus 16। okay, so this is your final answer, that's it guys। so ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos raised to 4t। ओके, सो आप क्या कर सकते हो बच्चा लोग, इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड आप लोग यहाँ पे एक होमवर्क प्रॉब्लम खुद से ट्राई कर सकते हो। ओके, सो द होमवर्क प्रॉब्लम इज समथिंग लाइक दिस। होमवर्क प्रॉब्लम दे देता हूँ गाइस, तो आप लोग ये खुद से ट्राई करो। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos रेज टू 4t का मैंने करा के दिया, आप लोग फाइंड करो बच्चा लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin रेज टू 4t का। सो सेम टू सेम मेथड है, मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। पहले तो क्या करोगे आप, हिंट दे देता हूँ बच्चा लोग, sin रेज टू 4t को आप लोग क्या लिख देना, sin रेज टू 4t, ये sin 4t नहीं है, sin रेज टू 4t। ओके, इसको आप लोग ऐसे लिख देना बच्चा लोग, sin t इंटू साइन क्यूब टी। ओके, एंड देन साइन क्यूब टी का सब्स्टिट्यूशन करके जैसे आपने कॉस में किया वैसे का वैसे ही आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो बच्चा लोग, यस और नो। सो साइन रेज टू 4t का मैं आप लोग को यहाँ पे आंसर दे देता हूँ, सो दैट आप लोग इसको वेरीफाई कर सको। फेयर इनफ। सो द आंसर इज 1/8 in bracket 3/s minus 4s upon s square plus 4 plus s upon s square plus
60। सो आई वांट कि आप ये प्रॉब्लम ट्राई करो गाइज, और इसका आंसर भी वेरीफाई कर लो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम गाइज। लाइक जब मैं बोलता हूँ कि अगर टाइप 1 से कोई एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकता है तो वो ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो ऐसा ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम में आएगा, मैं जस्ट ऐसा बता रहा हूँ कि अगर टाइप 1 से कोई प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा तो आई थिंक ये वाला प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज इट्स लेंदी एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं। लाइक विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस। So we'll start with the solution. थोड़ा लेंदी होने वाला है प्रॉब्लम, बट नॉट दैट लेंदी। ओके, यू कैन मैनेज इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो साइन रेज टू 5 है गाइस, तो तू बोलेगा सर साइन रेज टू 5 का भी सब्स्टिट्यूशन निकालना पड़ेगा ना। तो साइन रेज टू 5 का डेरिवेशन आप लोगों को यहाँ पे खुद से करना पड़ेगा। ओके, सो पहले तो मैं लाप्लास नहीं निकालता हूँ, पहले तो मैं सिंपल साइन रेज टू 5 को सिंप्लीफाई करता हूँ। तो साइन रेज टू 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बच्चा लोग नाउ साइन टू द पावर 5 टी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग, साइन स्क्वायर टी इंटू साइन क्यूब टी, है ना। क्यों नहीं लिख सकते, बहुत ईजी है। यू कैन राइट इट लाइक दिस। सभी तो बोलेगा सर मैं इसको साइन टी इंटू साइन रेस टू 40 लिख सकता हूँ क्या, तो तू लिख सकता है, बट फिर तेरे को साइन रेस टू 40 का सब्स्टिट्यूशन याद रखना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे साइन टी इंटू साइन रेस टू 40 लिख सकता है, बट तेरे को फिर साइन रेस टू 40 का सब्स्टिट्यूशन याद रखना पड़ेगा। ये तो हम लोग याद रखते नहीं है, तो ये ऐसा करना मेरे ख्याल से फिजिबल नहीं है। ठीक है, सो यू कैन राइट इट लाइक साइन स्क्वायर टी इंटू साइन क्यूब टी। फिर नाउ यू हैव द सब्स्टिट्यूशन फॉर साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी क्या होता है बच्चा लोग, इट्स नथिंग बट 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ट्वाइस एंगल। यहाँ पे साइन स्क्वायर का एंगल है गाइस टी, तो कॉस का एंगल क्या हो जाएगा, ट्वाइस, सो इट विल बी कॉस 2t, ब्रैकेट क्लोज। देन साइन क्यूब टी का गाइस आप लोग सब्स्टिट्यूशन करोगे। साइन क्यूब टी का सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट 1/4, फिर ना बच्चा लोग इन ब्रैकेट 3 साइन टी माइनस साइन 3t। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहेगा। इफ़ यू नोटिस गाइज, ये 1/2 और ये 1/4 एक दूसरे से जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चा लोग, सो यू विल गेट 1/8, है ना। 1/2 इंटू 1/4 इट्स नथिंग बट 1/8। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 1 माइनस कॉस 2t इन ब्रैकेट 3 साइन टी माइनस साइन 3t। ओके, अब गाइज ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से नोटिस करते हो, देर आर दीज आर टू ब्रैकेट्स, पहला वाला ब्रैकेट और ये दूसरा वाला ब्रैकेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग ने स्कूल में देखा था। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, पहले तो मैं क्या करूँगा, ये 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 साइन टी से, और फिर ये 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस साइन 3t से, बराबर है बच्चा लोग। देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई माइनस कॉस 2t विथ 3 साइन टी, और माइनस कॉस 2t को माइनस साइन 3t से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो जैसे स्कूल में ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करते थे गाइज, यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ बच्चा लोग, 1/8 की जगह पे 1/8। पहले तो बच्चा आप लोग क्या करोगे, मैं वापस सीरियस करके आपको वापस बताता हूँ कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही ईजी है। सो 1 इंटू 3 साइन टी कितना होता है, अरे 1 इंटू 3 साइन टी, 3 साइन टी होगा ना। सो 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज एनीथिंग। सो 1 को जब तू 3 साइन टी से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर आ जाएगा 3 साइन टी। नेक्स्ट केस, जब ये तू 1 को मल्टीप्लाई करेगा माइनस साइन 3t से, सो लाइक बेस्ट मैं क्या बोलता हूँ, पहले 1 को साइन 3t से मल्टीप्लाई कर दो, आप लोग के पास आ जाएगा साइन 3t, बराबर है। फिर ये 1 का जो साइन है वो है पॉजिटिव, और ये साइन 3t का साइन है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव सा लाइक प्लस माइनस जा माइनस, बराबर है गाइस। आई होप तेरे को यहाँ तक का स्टेप समझा। मैंने वो 1 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ना बच्चा लोग, और साइन कैसे दिया वो भी समझ में आया रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, cos 2t को 3 साइन टी से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, cos 2t को साइन 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इट्स वेरी सिंपल। सो सबसे पहले देखो, cos 2t जब 3 साइन टी से मल्टीप्लाई होगा तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा, फिर मैं लिखता हूँ cos 2t, और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन टी। ओके, सो मैंने क्या किया गाइस, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई कर दिया, 3 साइन टी इंटू कॉस 2t, और cos 2t पहले लिख दिया बिकॉज cos का एंगल बड़ा है कंपेयर टू साइन, सो इसलिए cos को पहले लिख दिया, दैट्स इट। अब गाइस ये वाले टर्म का साइन क्या आएगा, सो इफ यू नोटिस cos 2t का यहाँ पे साइन नेगेटिव है, सी यहाँ पे cos का साइन नेगेटिव है, और यहाँ पे साइन 3t का साइन कुछ भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, सो माइनस प्लस द माइनस, यहाँ पे गेट माइनस। फ्रेंड में चलो, नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, cos 2t को साइन 3t से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट साइन 3t इंटू cos 2t। फिर ना चलो, अब इसका कौन सा साइन आएगा, सो cos 2t का साइन यहाँ पे नेगेटिव है, और sin 3t का साइन यहाँ पे भी नेगेटिव है, सो बोथ आर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा। सो आई होप गाइस यहाँ पे देखो समझ में आया रहेगा। फेयर इनफ, विच इज इक्वल टू
1/8 की जगह पे 1/8 इन ब्रैकेट 3 sin t की जगह पे 3 sin t माइनस sin 3t की जगह पे भी कुछ नहीं कर सकता, sin 3t माइनस 3 की जगह पे 3। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कौन सा वाला डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे? इसमें यहाँ पे हम लोग cos a sin b वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 1/2 इन ब्रैकेट sin a प्लस 2t प्लस t इज नथिंग बट 3t माइनस sin a माइनस b, सो 2t माइनस t इज नथिंग बट t। फिर ना चलो, नेक्स्ट प्लस की जगह पे प्लस। ओके, यहाँ पे गाइज आप लोग कौन सा डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करोगे? सो हियर यू आर गोइंग टू यूज साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला। फिर ना बच्चे लोग, सो आप लोग यहाँ पे 1/2 लिखोगे और फॉर्मूला क्या है बच्चे लोग? साइन ए कॉस बी का इट इज नथिंग बट साइन ए प्लस बी। सो यू राइट साइन और ए प्लस बी मतलब 3t प्लस 2t, 3t प्लस 2t इज नथिंग बट 5t। सो यू आर गोइंग टू राइट 5t ओवर हियर, प्लस की जगह पे प्लस। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू राइट साइन, और अभी आप लोग क्या करोगे? 3t माइनस 2t। सो 3t माइनस 2t कितना हो जाएगा बच्चे लोग? इट विल बी t। ओके, सो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे t। फिर ना बच्चे लोग ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरी बात सुनो अभी अच्छे से, यहाँ पे ध्यान दो, नोटिस करो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक स्टेप कर रहा हूँ, और वो स्टेप है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमन बाहर निकालने वाला। सो कैसे होता है, बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने जैसा कुछ है ही नहीं। सो मैं तो यहाँ पे लिखता हूँ 1/8 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 sin t माइनस sin 3t, बराबर है चलो। अब चलो, ये जो 3 × 1/2 है, ये 3 × 1/2 कितना हो जाएगा? सो इट्स 3/2। अरे 3 × 1/2 31/2 नहीं है वो, इट्स 3 × 1/2। ओके, सो 3 × 1/2 इज 3/2, और जब ये 3/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये sin 3t से भी मल्टीप्लाई होगा और sin t से भी मल्टीप्लाई होगा, और बाहर ये नेगेटिव साइन होने की वजह से, ये नेगेटिव साइन होने की वजह से अंदर का साइन चेंज होगा। सो मैं ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले 3/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस? माइनस 3/2 sin 3t, बराबर है। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, कोई बता सकता है गाइस कितना होएगा? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस विल गेट प्लस। अब ये 3/2 मल्टीप्लाई होगा sin t से, यू आर गोइंग टू गेट 3/2 sin t। फिर ना बच्चा लोग, सिमिलरली ये हाफ भी जब तू मल्टीप्लाई करेगा sin 5t से और sin t से, तो तेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2 sin 5t प्लस 1/2 sin t। फिर ना बच्चा लोग, सो दैट्स इट। यहाँ तक का एक स्टेप समझ में आया। अब तू नोटिस कर यहाँ पे कितने सारे टर्म्स है। सो यहाँ पे वी हैव दिस लास्ट वाला टर्म 1/2 sin t, 1/2 sin 5t, 3/2 sin t और 3/2 sin 3t। बट इफ यू नोटिस दिस sin 3t, इफ यू नोटिस दिस वाला sin 3t एंड दिस sin 3t, इनके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। सो मैं एक काम करता हूँ, चलो यहाँ पे ये 2 एडजस्ट करता हूँ। सो मैं यहाँ पे रेड पेन पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे 2 डिवाइड करता हूँ। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, बराबर है, ये वाले टर्म के भी। सिमिलरली इफ यू नोटिस यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टर्म के भी न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ उसको 2 से। ठीक है, सो अभी ये सबके सब टर्म्स जो मैं यहाँ पे ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूँ, सबके टर्म के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इस 2 है, बराबर है। सो ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 और ये वाला 2, ये सब मैं कॉमन बाहर निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाहर जो 8 है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो आई एम गोइंग टू गेट 1/16 इन ब्रैकेट। देखो ये डिनोमिनेटर वाला 2 तो चला गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास? 3 2 6 sin t माइनस ये डिनोमिनेटर वाला 2 तो बाहर चला गया, ऊपर यहाँ पे 2 बचा। सो यू राइट 2 sin 3t। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर का 2 तो बाहर चला गया, लेकिन अभी भी क्या बचा है यहाँ पे? 3 sin 3t प्लस ये डिनोमिनेटर वाला 2 बाहर चला गया, सो यहाँ पे बचा 3 sin t। ये डिनोमिनेटर वाला 2 बाहर चला गया, यहाँ पे बचा 1 × sin 5t विच इज नथिंग बट sin 5t, है ना। और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का 2 बाहर चला गया, बचा 1 × sin t विच इज नथिंग बट प्लस sin t। सो आई होप गैस तेरे को ये वाला स्टेप समझ में आया रहेगा। सो थोड़ा कुछ भी, सो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, खाली वो जो 2 एडजस्ट करना पड़ता है स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में, वो यहाँ पे ध्यान दो। सो वो दो एडजस्ट करना, सो वो 2 एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तेरे को सारे के सारे डिनोमिनेटर के 2 कॉमन बाहर निकालने पड़ते हैं। सो नाउ यू गोइंग टू राइट 1/16 की जगह पे 1/16। गाइस यहाँ पे नोटिस करो, मैं यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ, सुनो। सो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ले रहा हूँ और सिर्फ sin t वाले टर्म्स देख रहा हूँ। सो मेरे पास कौन सा टर्म है यहाँ पे? 6 sin t। ओके, और फिर मेरे पास यहाँ पे है प्लस 3 sin t। ओके, सो 6 sin t प्लस 3 sin t कितना होता है? 9 sin t, और 9 sin t में से वापस मैं एक प्लस sin t ऐड करूंगा, सो ये हो जाएगा 10 sin t। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज, 10 sin t।
सो साइन टी वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको ऐड कर दिया, 6 sin t, 3 sin t और sin t ऐड कर दिया, कितना आ गया 10 sin t। कोई डाउट है गाइस यहाँ तक का? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट बच्चा लोग हम लोग क्या करेंगे, -2 sin 3t -3 sin 3t को सिंप्लीफाई करेंगे। सो -2 sin 3t -sin 3t कितना हो जाएगा गाइस, इट विल बी -5 sin 3t हो जाएगा, बराबर है ना, -2 -3 -5 हो जाता है और sin 3t की जगह sin 3t। सो चलो अभी हमारे पास बचा सिर्फ sin 5t। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज प्लस sin 5t। फिर है ना बच्चा लोग, सो ये था sin⁻5t का सब्स्टिट्यूशन। सो बच्चा लोग अभी तक का तो हम लोग ने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही किया है, अभी तक का लाप्लास निकाला भी नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास निकालेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज विल राइट टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी गेट। तो दोनों साइड पे जब आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लोगे बच्चा लोग, तो क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin⁻5t इज इक्वल टू 1/16। ये 1/16 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, इसलिए वो बाहर ही रहेगा। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका आएगा गाइस, 10 sin t का -5 sin 3t का प्लस sin 5t का। फिर में बच्चा लोग, सो आप लोग को क्या आंसर आ जाएगा बच्चा लोग इसका, सो यू गोइंग टू गेट 1/16 इन ब्रैकेट 10 की जगह पे 10। एंड व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t गाइस, इट इज नथिंग बट 1/s² + 1। फिर ना बच्चा लोग माइनस 5 की जगह पे 5 और sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा बच्चा लोग 3/s² + 3 का स्क्वायर इज नथिंग बट 9। फिर ना बच्चा प्लस sin 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 5/s² + 5 का स्क्वायर इज नथिंग बट 25। फिर ना बच्चा लोग अब मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, ये 10 को क्या लिख सकता हूँ बच्चा लोग, चलो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, जब इतना हो ही रहा है तो थोड़ा और कर देते हैं। 10 को मैं 10 × 1 10 हो जाएगा, 10 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 2 × 5, ठीक है। वो 2 × 5 क्यों लिखा हो मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ। सो s² + 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5 × 3 डिवाइडेड बाय s² + 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग 5/s² + 25। सो इफ़ यू नोटिस ये जो न्यूमरेटर में जो 5 है, ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 मैं कॉमन बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। सो अब समझा मैंने इसको 10 को 5 × 2 क्यों लिखा, सो दैट मैं वो 5 कॉमन बाहर निकाल लूँगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 5/16 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग 2/s² + 1 माइनस 3/s² + 9 प्लस ये 5 तो बाहर चला जाएगा, बचेगा 1/s² + 25। फिर ना बच्चा लोग, सो ये तो था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin⁻5t का। बट आप लोग नोटिस करो बच्चा लोग, हमारे को अभी भी आंसर आया नहीं, लाइक उसने तो टू प्रूफ कुछ और बोला था, बट ये sin⁻5t का आंसर, दिस आंसर इज नॉट मैचिंग विद आर टू प्रूफ वाला प्रॉब्लम। सो इफ यू नोटिस यहाँ पे उसने टू प्रूफ करने बोला था 5 factorial/s² + 1 s² + 9 s² + 5 ये वाला। सो इफ यू नोटिस ये तीनों डिनोमिनेटर हमारे को आ गए, सो s² + 1 s² + 9 s² + 25 ये यहाँ पे हमारे पास आया है। सो इफ यू नोटिस ये देखो s² + 1 s² + 9 s² + 25। अब आपको खाली क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना, लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर दोगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज बच्चा लोग, सी 5/16 की जगह पे मैं लिखता हूँ 5/16। अब आप लोग क्या करो, पहले तो सो लेट मी रेज इट फर्स्ट, आप ये दो टर्म को सिंप्लीफाई कर दो। सी आप क्या करो, ये दो टर्म को सिंप्लीफाई करो। अब ये दो टर्म को सिंप्लीफाई करना मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये s² + 9 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, s² + 1 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर ये s² + 9 और ये s² + 1 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्कूल का मैथमेटिक्स से हमने सीखा था। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे s² + 9 से, फिर ना बचा माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे s² + 1 से, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चा लोग, इन दोनों का प्रोडक्ट। सो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, s² + 1 इंटू s² + 9, प्लस की जगह पे प्लस गाइज, यहाँ पे आ जाएगा 1/s² + 25।
ओके। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई कर दोगे। बाहर नेगेटिव साइन है तो ध्यान रखना है, साइन चेंज करना है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 5/16, यहाँ पे आ जाएगा 2 s²। और जब ये 2 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा। नेक्स्ट यू राइट -3s², और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, सो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, क्या हो जाएगा चलो, प्लस माइनस है माइनस। और 3 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट 3 डिवाइडेड बाय s² + 1 एज इट इज इंटू s² + 9 एज इट इज, बराबर है चलो, प्लस 1/s² + 25। दैट्स इट। अब आप लोग क्या करोगे बच्चों लोग, ये थोड़ा और सिंप्लीफाई होता है। सो यू गोइंग टू राइट 5 डिवाइडेड बाय 16 + 18 -3, +18 और -3 कितना होता है बच्चों लोग, विल गेट 15। ओके। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, यू राइट दिस 2s² और -3s²। सो 2s² - 3s², यू गोइंग टू गेट, अरे 2s² - 3s², यू गोइंग टू गेट -s²। सो बहुत सारे बच्चे यहाँ +s² बोल देंगे, बट इट्स -s² डिवाइडेड बाय s² + 1 इंटू s² + 9, फिर ना बच्चा लोग प्लस 1/s² + 25। फिर ना बच्चा लोग, अभी आप लोग वापस ये दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या आंसर आने वाला है बच्चा लोग, सो अगेन आपको ये सिंप्लीफाई करते रहना है, सो टिल यू गेट द आंसर। सो यहाँ पे आ जाएगा 5/16। और अभी आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, 15 माइनस s² को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे s² + 25 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे s² + 1 इंटू s² + 9 से, और डिवाइड कर दोगे s² + 1 इंटू s² + 9। ये तो फर्स्ट टर्म है, मल्टीप्लाई हो जाएगा s² + 25 से, तो यहाँ पे आ जाएगा s² + 25। सो इट्स अ बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गाइस। तो थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, बट आ जाता है। लाइक यहाँ पे ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स अगर तू बराबर पुट करेगा, सो आई होप तेरा यहाँ पे कभी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। सो कीप काम, आराम से प्रैक्टिस करो। सो गाइस पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 15 को s² से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 5 डिवाइडेड बाय 16, और इन ब्रैकेट 15 को जब s² से मल्टीप्लाई करेगा, यू आर गोइंग टू गेट 15s², और 15 को जब तू 25 से मल्टीप्लाई करेगा, यू आर गोइंग टू गेट 375। फिर ना बचा लोग, सो 375 प्लस आएगा बिकॉज दोनों का साइन प्लस है। ओके। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, ये -s² को s² से मल्टीप्लाई करोगे, और ये -s² को 25 से मल्टीप्लाई करोगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज -s⁴, बिकॉज s² इंटू s² इज s⁴, और यहाँ पे आ जाएगा -25s²। फिर ना बच्चा लोग यहाँ तक समझ में आया। ये हो गए दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई, स्टार्टिंग के दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इज, अब आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, ये स्क्वायर को ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, और ये स्क्वायर को 9 से मल्टीप्लाई करोगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज +s⁴ प्लस 9s²। फिर ना बच्चा लोग, अभी आप लोग सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करोगे पूरे ब्रैकेट से गाइस, सो विच इज नथिंग बट 1 इंटू s², और ये 1 इंटू 9। सो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा लोग, +s² + 9। फिर ना बच्चा लोग, और डिनोमिनेटर एज इट इज, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई नहीं करना है गाइस। सो s² + 1 s² + 9 s² + 25, और ये ब्रैकेट क्लोज 25। फिर अब क्या करोगे बच्चा लोग, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, बहुत ही सिंपल है। सिंप्लीफाई यहाँ पे आ जाएगा गाइस 5/16। फिर ना फिफ्थ, अभी आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, मैं अलग कलर का मार्कर ले लेता हूँ यहाँ पे। 15s² और -25s²। चलो 15s² -25s² -10s² हो गया, ठीक है। -10s² में से +9s² करो, -10s² + 9s², इट विल बी -s², और -s² + s² 0। तो मैं क्या करता हूँ, 15 -25 9, और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 0। और तो और ये -s⁴ और ये +s⁴ भी कैंसिल हो जाएगा बच्चा लोग। सो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, और फिर 5/16 इन ब्रैकेट 375 + 9 डिवाइडेड बाय s² + 1 s² + 9, यहाँ पे ब्रैकेट है s² + 25। फिर ना बच्चा लोग, जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 5/16 और 375 + 9 करेगा, सो you'll get 384 डिवाइडेड s² + 1 s² + 9 और s² + 25। फिर ना बच्चा लोग, सब यहाँ पे देख ले, 16 1 जा और 16
24 ज़ा 384। सो अब ये नहीं आता तो कैलकुलेटर में कर लेने का बच्चा, इट्स वेरी सिंपल। और 24 को मल्टीप्लाई करेगा ये बाहर जो 5 है उससे, सो 24 5 से यू आर गोइंग टू गेट 120। ओके, सो 120 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 9 और एस स्क्वायर प्लस 25। फिर ना बच्चा लोग, अब तेरे को पता है 120 कितना होता है, 120 इज नथिंग बट 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 25। फिर ना बच्चा लोग, ये तो हो गया ना हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रेज टू 5t। फिर ना, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। और अभी आप लोग यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। सो थोड़ा लेंदी था गाइस बट मज़ेदार था। इसमें आप लोग को ये ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन, साइन रेज टू 5t का डेरिवेशन एंड ऑल, ये सब समझ में आना चाहिए। सो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा लेंदी है, इसलिए तो मैंने इसको यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के दिया है वो है। फिर ना बच्चा लोग, सब ये वाले प्रॉब्लम के बेसिस पे आप लोग एक होमवर्क प्रॉब्लम ले सकते हो गाइस। सो द होमवर्क प्रॉब्लम इज find the Laplace transform of cos raised to 5t। ओके, सो cos raised to 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है गाइस। इसको टू प्रूफ नहीं करना है, लाइक यहाँ पे भी अगर इफ यू नोटिस, हमारे को यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो टू प्रूफ वाला था। ओके, सो अगर इसमें टू प्रूफ रहता है तो आपने को ये वाले स्टेप तक जाना रहता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो हमने ये वाले स्टेप पे ही निकाल लिया था। सी गाइस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे को यहाँ पे ही आ गया था, ये वाले स्टेप पे हमारे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया था। बट हमने उसके आगे सिंप्लीफिकेशन किया। ये सिंप्लीफिकेशन इसलिए करना पड़ा, ये सिंप्लीफिकेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में बोला था टू प्रूफ करने के लिए। सो ये सिंप्लीफिकेशन हम लोग को करना पड़ा। यहाँ पे आपने को खाली बोला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos raised to 5t निकालो। सो cos raised to 5t का जस्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के छोड़ देना है, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। सो इसका आंसर मैं दे देता हूँ गाइज, आप लोग वेरीफाई कर लेना। सो द आंसर इज s/16 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 1। फिर ना बचा लो। सो यू ट्राई दिस प्रॉब्लम गाइज, और आप लोग को इसका आंसर डेफिनेटली आएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, cos raised to 5t है, इसको आप लोग लिख सकते हो cos square t इंटू cos cube t और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दो गाइज।